कभी कभी किसी विशिष्ट समारोह में भोजन प्रसंग में सूप लेने की जगह पर पहले डिजर्ट ले लेना अच्छा है, क्योंकि उधर लाइन कम होती है। और यदि हम सूप लेने के लिए खड़े रहेंगे तो बड़ी लंबी लाइन होगी। तो आज की प्रस्तुति के लिए मैंने जो लेख तैयार किया था उसके उपसंहार से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में साहित्य सृजन के लक्ष्य प्रयोजन विचारे गए हैं, पर दयानंद का साहित्य और दयानंद के अनुयायियों का साहित्य दो विभाग हैं। तो पहले स्वामी दयानंद के साहित्य की उपक्रम की क्या भूमिका थी, तो एक श्लोक में मैंने लिखा है, भारतीयम समुदायम विना भेदेन भावतः मनसी नेत्रयोः कृत्वा साहित्यम कृतवान असौ। स्वामी दयानंद के मन में और आंखों में भारतीय समुदाय था। इस शब्द प्रयोग से ही आप उस रहस्य को पा सकते हैं जो रहस्य आपको आर्य समाज की साहित्य साधना का राष्ट्रीयता की प्रस्थापना के लिए क्या प्रदान रहा है वहां तक पहुंचाएगा। और बिना किसी भेदभाव के दयानंद के साहित्य सृजन का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि सप्तधा शक्ति युक्त स्यात् मदीयो भारतो जनः। भरत के पुत्र अथवा भा अर्थात प्रकाश में रथ मेरे जो अपने हैं वो 7 शक्तियों से युक्त बने। विचार्य सत्य संयुक्तम साहित्यम व्यरचद असौ। इस विचार से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने साहित्य को रचा और सत्य संयुक्तम, उस साहित्य में सत्य को युक्त रखा। अब आपकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि ये सप्तधा शक्ति क्या है, तो इसकी चर्चा बहुत संक्षेप से यथा समय करेंगे। पर एक शक्ति से संपन्न बनाने की बात नहीं है, सप्त शक्ति से संपन्न बनाने की बात है। स्वामी दयानंद के साहित्य का गुण पक्ष क्या है? तो सत्यम तर्क परिपूर्णम सर्वजनोपकारकम खंडन मंडनोपेतम साहित्यम आर्यभूषणम। स्वामी दयानंद का साहित्य सत्य है, त्रिकालाबाधित है, तर्क परिपूर्णम, तर्क से भरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा से नहीं भरा हुआ है, पर तर्क से भी भरा हुआ है। और सर्वजनोपकारकम, सर्वजन में किस किस का समावेश होता है इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और खंडन मंडनोपेतम, खंडन भी है और मंडन भी है। जितना प्रमाण खंडन का है उतना प्रमाण मंडन का है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के साहित्य का गुण पक्ष है। दूसरा एक गुण पक्ष है प्रतिपृष्ठम प्रतिवाक्यम ऋषि दृष्टि समन्वितम दूषणानाम परिहर्त्री भूषणस्य च रक्षकम। प्रत्येक पेज साहित्य का, प्रत्येक वाक्य कैसा है? ऋषियों की दृष्टि से भरा हुआ है, ऋषि दृष्टि से। और दूषणानाम परिहर्त्री, दूषणों को दूर करने वाला है, पर साथ में भूषण की रक्षा करने वाला भी है। ये दोनों गुण स्वामी दयानंद के साहित्य के हैं। और तीसरी बात,
सुलभम सर्वजनेभ्यः आर्य भाषा समन्वितम शरीरात्म समाजस्य बलदात्री निरंतरम। स्वामी दयानंद का जो साहित्य है वो सुलभ है। सुलभ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जिस सन्यासी के पास कोई एसर्ट नहीं थी, उसने उस समय में अपने भक्तों से धन संग्रह करके वैदिक यंत्रालय प्रेस लगाया, पुस्तकें छपाई और लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। सुलभ बनाया अपने साहित्य को, और सर्वजनेभ्य सभी लोक व्यक्तियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाई के लिए, हर किसी के लिए, जिसकी निंदा की उसके लिए भी उपलब्ध कराया। और आर्य भाषा समन्वितम, हिंदी को वो आर्य भाषा कहते थे। आर्य भाषा से उनका साहित्य समन्वित है। संस्कृत भी है, आर्य भाषा भी है, और शरीर, आत्मा और बल को निरंतर प्रदान करने वाला साहित्य है। अब स्वामी दयानंद के साहित्य की बात पूरी हो गई, तो उनके अनुयायियों का साहित्य कैसा है? तो अत्यंत संक्षेप से मुझे कहना है, यथा गुरुः तथा शिष्यः विचारे लेखने तथा। साहित्य में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में और साहित्य को लिखने के संबंध में जैसा गुरु है ऐसा ही शिष्य है। स्वामी दयानंद की लेगेसी को, परंपरा को उनके शिष्यों ने प्रस्तर रेखा की तरह पकड़ करके रखा है। और अभिव्यक्ति कलायाम च खंडने मंडने तथा, वही अभिव्यक्ति जो स्वामी दयानंद की अभिव्यक्ति थी, वही खंडन मंडन जो स्वामी दयानंद का था, उनके अनुयायियों ने अपने साहित्य में चालू रखा। दयानंद अनुयायी आर्यजनों की साहित्य साधना का क्या लक्ष्य था? स्वामी जी का लक्ष्य बताया कि सप्तधा शक्ति संपन्न बनाने के लिए उनका साहित्य है। स्वामी दयानंद के शिष्यों का साहित्य, यथा में संगता शक्ति ही, जैसे मुझे शक्ति प्राप्त हुई, 7 शक्तियां प्राप्त हुई, दयानंद प्रसादतः, दयानंद साहित्य के प्रसाद से, साएव सप्तधा शक्ति ही जनेषु संगता भवेत्, वही 7 प्रकार की शक्ति लोगों में प्रस्थापित हो, लोगों को प्राप्त हो, इसलिए साहित्य लिखा गया। इन बातों से मैंने मेरे इस आलेख का उपसंहार किया है। अब हम थोड़ा लेख के प्रारंभ से मध्य की कुछ बातों पर जाते हैं। एक लक्ष्य और भी है, सप्तदा शक्ति संपन्न भारतीय जनः सदा। स्वामी दयानंद का भी ये स्वप्न रहा और स्वामी दयानंद के शिष्यों का भी ये स्वप्न रहा कि प्रत्येक भारतीय जन 7 शक्तियों से संपन्न बने और स्वजाति धर्म राष्ट्रम च सेवताम सत्यनिष्ठया। संस्कृत में जाति की जगह पर ज्ञाति शब्द भी है। एक्चुअली मैंने ज्ञाति शब्द लिखा हुआ है। अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र की सेवा करें। 7 शक्तियों से संपन्न हो जाए और 7 शक्तियों से संपन्न व्यक्ति अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की सेवा करे। अब पूरा उपक्रम हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक, सामाजिक जन आंदोलन हुए, उन्होंने कुछ बिंदु निश्चित किए। स्वामी दयानंद ने सरस्वती जी महाराज की सोच में और आर्य समाज की सोच में सप्तधा शक्ति 7 बिंदु थे। उन्होंने 7 बिंदुओं को समान रूप से अपने साहित्य में प्रस्तुत करने का, विचार करने का प्रयत्न किया।
दूसरा कि उस समय के जन आंदोलनों में, सुधारावादी आंदोलनों में दो दुर्बल पक्ष थे हमारी दृष्टि से। आज इसकी प्रतीति हम सब लोगों को हो रही है। एक तो पश्चिम की संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा था, और दूसरा हमारे जनमानस में भारतीयता के प्रति विद्वेष, पश्चिमी संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़ता रहे, पर भारतीय संस्कृति, भारतीयता के प्रति द्वेष बढ़े, ये तो जरा ज्यादा चिंताजनक बात है। दोनों बातें वहां हो रही थी। ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद और उनके प्रस्थापित आर्य समाज ने प्रत्येक भारतीय जन को 7 शक्तियों से युक्त बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा। किसी भी कार्य को, किसी भी आंदोलन को पूरा करना है तो व्यक्ति चाहिए। पैसे से नहीं होता, मकान से नहीं होता, दूसरे साधनों से नहीं होता, व्यक्ति चाहिए। और व्यक्ति की योग्यता क्या हो? तो देखिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, इन 7 शक्तियों से संपन्न व्यक्तित्व को बनाने के लिए स्वामी दयानंद का पूरा साहित्य लिखा गया, और स्वामी दयानंद के अनुयायी आर्यजनों के द्वारा साहित्य लिखा गया। इसमें कोई पक्ष मुख्य नहीं है और कोई पक्ष गौण नहीं है। अब साहित्य का वर्गीकरण करते हुए मैं ग्रंथों के नाम संकीर्णन करके इस विवरण को मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें समय और दिशा हमारी बदल जाएगी। पर एक बात जरूर कहूंगा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन 7 शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए साहित्य लिखा। उनके अनुयायियों ने भी उस मार्ग को छोड़ा नहीं। ये बात याद रखने की है, जिसमें भारतीय 19वीं शताब्दी में और आज भी जितने जन आंदोलन, सामाजिक सेवा के कार्य, राष्ट्र सेवा के कार्य चल रहे हैं, उसकी दृष्टि से आर्य समाज अलग दिखता है। तो मैं इन वाक्यों को ही पढ़ लेता हूं, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज में प्रविष्ट होने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई चमत्कार दिखा करके या किसी प्रकार का लोभ लालच दे करके सामाजिक सुधार और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार नहीं किया गया, परंतु जो भी आर्य समाज के दरवाजे पे आया उसको 7 शक्तियों से संपन्न करके राष्ट्र की और समाज की सेवा के लिए संस्था में से विदा किया गया, बाहर भेजा गया। और ये 7 शक्तियों की संपन्नता किसके द्वारा हुई? जनोई पहना करके नहीं, कंठी माला दे करके नहीं, दुपट्टा पहना करके नहीं, किसी प्रकार के तिलक को, किसी प्रकार की वेशभूषा को धारण करा करके नहीं, साहित्य को हाथ में रख करके। ये आर्य समाज की विशेषता है। जो भी समाज की सेवा करना चाहता है, राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, उसके हाथ में साहित्य नाम का एक शस्त्र है। उसका उपयोग करके वो उसके मार्गदर्शन के अनुसार समाज की सेवा करता है और राष्ट्र की सेवा करता है। इसलिए आर्य समाज और स्वामी दयानंद के साथ जो भी व्यक्ति जुड़े, वो चमत्कार की वजह से नहीं जुड़े, कुछ मिल जाएगा उसके लिए नहीं जुड़े, साहित्य को पढ़ करके, साहित्य से प्रेरणा पा करके जुड़े और समाज और राष्ट्र की सेवा की। ये साहित्य
जो स्वामी दयानंद और आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा लिखा गया इतना व्यापक है कि उसको मैं कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए मुझे एक वाक्य सूझा, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो आर्य समाज के साहित्य के लिए एक ही शब्द आपको कहना है कि अनंत साहित्य है। और संक्षेप से कहना हो तो यदि हम प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए जो जो अपेक्षित ग्रंथ थे, जो जो अपेक्षित लिटरेचर था, वो सब आर्य समाज ने तैयार किया। ये आर्य समाज के साहित्य साधना का एक पक्ष है। ठीक इसी फाउंडेशन के आधार पर मैं मैडम से क्षमा प्रार्थना के साथ ये बात रखूंगा कि पत्रकारिता की बात भी मैं इसी फाउंडेशन के आधार पर करूंगा। वो मैं इसमें नहीं कर पाया हूं, पर अब मेरे को एक फाउंडेशन मिला है। अब विद्वानों के लिए बात अलग है, एक निवेदन करके उसके बाद उपसंहार के रूप में एक छोटी सी बात भी कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमारा ये दुर्भाग्य रहा, शारीरिक व्यक्तित्व बनाने के लिए भी हमने विचार किया भारत के स्वातंत्र्य के बाद, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर किसी सातों पहलुओं पर हमने विचार किया कि कैसे हम भारत जनों को शक्ति संपन्न बनाएं। पर दुर्भाग्य रहा कि इसके लिए आर्य समाज के साहित्य का जितना लाभ लेना चाहिए था उतना लाभ नहीं लिया गया। यदि लिया गया होता तो आज भारत की भव्यता और दिव्यता अपनी चरम सीमा पर होती, अभी भी है, चरम सीमा पर होती। ये दुर्भाग्य की बात का निर्देश करके व्याख्यान पूरा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मधुरेण समापयेत ये रिवाज है। एक मधुर बात से अपने वक्तव्य को पूरा करना चाहता हूँ। ये चैलेंज है कि शरीर के संबंध में, मन के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ में जो गिनाए वो सातों, समाज, परिवार, राज्य, इसके बारे में आपके सामने कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न का सत्य उत्तर, तर्कपूर्ण उत्तर, ऋषि परंपरा से संयुक्त उत्तर यदि आपको पाना है तो आपको आर्य समाज के साहित्य के पास आना पड़ेगा। याद रखिए, स्वामी दयानंद का अवतार हुआ तब पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मंगल ग्रह के बाने डरा दिया जाता था। संपन्न व्यक्ति को भी पिता माता के मरने के बाद जबरदस्ती श्राद्ध करा करके, गान भोजन करा करके, जमीन को गिरी रखा करके दरिद्र बना दिया जाता था। बाल विवाह करके आने वाली संतानों के शारीरिक कमजोरी की नींव डाल दी जाती थी। सारी दृष्टियों को नजर के सामने रख करके स्वामी जी ने अपने साहित्य की संरचना की। एक भी मनुष्य जीवन से छूटा हुआ ऐसा पक्ष नहीं है जिसका समाधान स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य के रूप में, तर्कपूर्ण रूप में और ऋषि दृष्टि संपन्नता के रूप में न दिया हो। सत्य इसलिए है कि स्वामी दयानंद जिस जमाने में कह गए वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है, पर बात वही की वही है, उसमें कोई परिवर्तन शक्य नहीं है। तर्कपूर्ण इसलिए कि केवल श्रद्धा से काम नहीं लिया। वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या आ जाएगी।
इसलिए हम भी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या आ जाएगी। उन्होंने तर्क से भी बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन से विद्या अर्जन होता है। हर बात में उन्होंने तर्क को रखा और अपनी ऋषि परंपरा का कहीं पर भी उच्छेद नहीं किया। हमारी भारतीयता तब तक भारतीयता के रूप में प्रस्थापित रहेगी जब हम अपने ऋषि संप्रदाय के साथ जुड़े रहेंगे। अपने ऋषि संप्रदाय से हमने अपने आप को अलग कर दिया तो समझना चाहिए कि हम भारतीयता से दूर हो गए। कितने भी हम परिष्कृत हो जाएं, कितने भी हम आगे बढ़ जाएं, हमारा आगे बढ़ना उतना सफलतायुक्त नहीं होगा जितना ऋषि परंपरा से जुड़ करके होगा। इसका एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी करता हूं। पश्चिम के देशों में लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, भाषा शास्त्र के ऊपर, भाषा विज्ञान के ऊपर कितना चिंतन हुआ, कितने ग्रंथ लिखे गए, पर हुआ क्या? सबने मिलकर के निश्चित किया कि अब भाषा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे उसमें परिवर्तन आया। इन सारी बातों में बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के ग्रंथों को पढ़िए। आर्य समाज के एक अद्भुत विद्वान पंडित भगवत दत्त भाषा का इतिहास ग्रंथ पढ़िए। आपको वहां जो बात मिलेगी वो सत्ययुक्त होगी, तर्कपूर्ण होगी और ऋषि परंपरा से जुड़ी हुई होगी। इसलिए यदि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से शक्ति संपन्न होना चाहते हैं तो आपके लिए आर्य समाज का साहित्य अत्यंत उपयोगी होगा। काव्यादि शास्त्रों का निर्माण किस लिए हुआ, उसके प्रयोजनों की चर्चा हमारे अलंकार शास्त्रों में होती रही। व्याकरण शास्त्र किस लिए रचा गया, उसकी भी चर्चा होती रही। पर आज शायद पहला प्रसंग है कि आर्य समाज का साहित्य क्यों लिखा गया, इसके बारे में भी हम विचारें। तो आज के इस ज्ञान गोष्ठी के फलस्वरूप यह संदेश आप तक पहुंचाना है कि आर्य समाज का साहित्य इसलिए लिखा गया कि अब भारतीयों की बात नहीं है, अब तो हम वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि सामने रख करके कहेंगे कि मनुष्य मात्र शारीरिक संपत्ति से, शारीरिक शक्ति से संपन्न हो, उसकी मानसिक शक्ति भी संपन्न हो, बौद्धिक शक्ति से भी वो संपन्न हो, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय शक्ति से भी संपन्न हो। ये सारी शक्तियों से संपन्न बनाने के लिए आर्य समाज का साहित्य लिखा गया।